Hello and welcome to SmartWork Labs. My name is Anupam. Now the time has come that we have to make a transition from our mains preparation towards prelims. All of us have seen the unpredictability that UPSC has shown in the 2023 paper. This has ensured that no matter how many times you have cleared the paper or how many times you have appeared in the prelims exam, you cannot take the exam for granted anymore. So it is best that we start our prelims preparation at an early stage, that is sometime in January itself. Keeping this in mind, we are coming up with our legendary coach program prelims for 2024 and the batch starts on January 4th. Now, this program takes care of certain challenges that any aspirant will face during his or her preparation. Most important challenges, if I have to highlight, let's say, सबसे पहले तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है. हम या तो बहुत ओवर एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं या हम प्लान इतना लिबरल बनाते हैं कि वो टाइमली पूरा नहीं हो पाता है. ओवर एम्बिशियस प्लान बनाने से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उसको करने की कोशिश करते हैं, 2-3 दिन अगर पीछे रह जाते हैं तो हम डीमोटिवेट होकर उसको छोड़ देते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. वी हैव टू मेक द राइट प्लान एंड द प्लान हैज़ टू बी सच जो आपके लिए वर्क करे. द प्लान हैज़ टू वर्क फॉर यू, राइट. इट हैज़ टू कीप इन माइंड कि आपको CSAT भी प्रिपेयर करना है. इट हैज़ टू कीप इन माइंड आपको करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने हैं. इट हैज़ टू कीप इन माइंड आपको GS के स्टैटिक एरिया भी कमांड बनानी है और साथ में मल्टीपल रिविजन्स भी हो जाए. एट द सेम टाइम आपको टेस्ट भी करने हैं, उसको एनालाइज करके इम्प्रूव भी करना है. सो विद ऑल दीज थिंग्स कीपिंग टू बी केप्ट इन माइंड, ये एक प्लान बनाना, एक परफेक्ट प्लान बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू, नंबर 1. नंबर 2, एक बार प्लान बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट करना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है. वाई? बिकॉज देर इज नोबडी टू चेक और कीप अ चेक ऑन यू. अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस प्रिपरेशन में. सब लोग अपने रूम में, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं. नोबडी इज चेकिंग ऑन यू कि आपने कितना पढ़ लिया, आज का टास्क पूरा किया या नहीं किया. एंड एनीथिंग कैन बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली अगर आप डेली टास्क को टाइमली कंप्लीट करते रहें. एनी टास्क दैट इज लेफ्ट आउट, इट बिकम्स अ बैकलॉग. उस बैकलॉग को क्रिएट करके फिर हम आगे का प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर फर्दर बैकलॉग्स बनते हैं और हम गिव अप मार देते हैं. सो दिस प्लान विल ऑल्सो इंश्योर और दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो इंश्योर कि आप डिसिप्लिन में इस प्लान को फॉलो करें, बिकॉज देयर विल बी अ रेगुलर फॉलो अप विद द मेंटर्स. इसमें वीकली बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि आपने कितना टास्क पूरा किया, एंड आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता है अगर आपने पिछला टास्क पूरा नहीं किया है. सो दिस एंश्योर्स कि आप अपने डिसिप्लिन में और आप अपने रिगर में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. सो दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस, राइट, द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. नाउ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, एक बार जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सब अच्छा है, हम एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं चीज़ें. बट देन वेयर डू वी फॉल्टर? वी फॉल्टर कि हमें रिविजन भी करना होता है रेगुलर बेसिस पे. समथिंग दैट वी डू नॉट डू, समथिंग दैट वी डू नॉट फोकस ऑन. हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि यार एक बार खत्म कर दें सब कुछ फटाफट, वो टेंशन खत्म हो, उसके बाद हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, राइट. बट इसमें फ्लॉ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप खत्म करने पे आते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका नंबर कम से कम 2 से 2.5 महीने बाद आएगा. इट विल टेक अराउंड 2-2.5 months टू फिनिश एवरीथिंग फॉर यू गाइस, राइट. दैट मीन्स जब आप 2-2.5 महीने बाद उस सब्जेक्ट को दोबारा पिक करते हैं तो प्रैक्टिकली भूल चुके होते हैं, स्पेशली जो न्यूबीज हैं थोड़े से, जिन्होंने 1-2 बार प्रीलिम्स दिया है या पहली बार दे रहे हैं. सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम दैट सेकंड, जब फर्स्ट टाइम आप रिवीजन करने की बारी आती है, या तो अगेन आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि छोड़ो यार बहुत मेहनत लग रही है, रिवाइज क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या आपको लगता है कि ये तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, एंड वी फील लाइक कि हम उसको दोबारा से ही स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम. Revision has to be a properly planned revision. Revision has to be an exercise which will ensure कि आप regularly चीज़ें याद रखें और वो एक long term के लिए आपको याद रह जाए. It should transmit from your short term memory into your long term memory. That's the point. So we in this program follow a scientific revision method devised by Columbia University, in which it suggests कि आप जो आज पढ़ रहे हैं वो आप एक बार next day पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे और उसके 1 महीने बाद दोबारा से पढ़ेंगे. So 90% of what you are reading, you will be able to remember better. So I will show you at the end जो schedule हम follow करेंगे उसमें you will see the revision pattern that I have suggested right now. So in this process हम इतनी ज़्यादा बार इन बुक्स को पढ़ लेते हैं, इन मटेरियल्स को पढ़ लेते हैं कि आपको याद हो जाएगा, because there is no other way. This is the most traditional, most original way of preparing. आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, आपको बार बार उनको पढ़ना है, आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने हैं,
उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको एनालाइज करना है क्या प्रॉब्लम है और उसको फिक्स करना है. दिस इज द मोस्ट ओरिजिनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड इन दिस प्रोग्राम वी आर ओनली फॉलोइंग दिस ओरिजिनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. देयर इज नो मिमिक्री, देयर इज नो रॉकेट साइंस. आप अगर इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेते हैं तो देयर इज नो रीजन कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स दैट इज नीड टू बी डन एनीवे, राइट? सो थर्ड इज द रिविजन, दैट इज द वीकेस्ट लिंक. फोर्थ, लिमिटेड प्रैक्टिस करते हैं आप लोग. यू रीड एंटायर सब्जेक्ट. पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपको लगता है कि चलो अब एक बार थोड़े से पीवाईक्यू देखे जाए, बट इट्स टू लेट ऑलरेडी बाय देन. उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इनिशियल एरियाज हैं वो आप ऑलरेडी भूल चुके होते हैं, या इनिशियल टाइम जो आपने स्पेंड किया है इनिशियल चैप्टर्स पे, वहाँ आपको लगता तो है कि आपने पढ़ लिया, बट बाय द टाइम यू आर डन विद द सब्जेक्ट एंड देन यू स्टार्ट पिकिंग अप योर एमसीक्यूज, यू रियलाइज कि जो पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है. अब क्या करें? सो प्रैक्टिस ऑल्सो हैज़ टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. जो आपने आज पढ़ा है, ये एग्जाम पढ़ने का तो है नहीं, सिर्फ ये एग्जाम है इम्प्लीमेंट कर पाने का. जो आपने आज पढ़ा है, यू हैव टू प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस on the very next day at least, if not the same day. That will tell you जितना आपने पढ़ा है क्या वो आपके दिमाग में फिट हुआ है या नहीं हुआ है. Are you able to utilize that and apply in solving any question that comes to you at least from that area? So वो करना बहुत ज़रूरी है. Again here we are going to provide you with regular practice sheets or daily practice sheets. जितना आपको reading material मिलेगा या reading के लिए task मिलेंगे, उसके corresponding आपको practice sheets मिलेंगी. दिस विल इंश्योर जो आप डेली पढ़ रहे हैं वो डेली आप इम्प्लीमेंट करके भी देख रहे हैं, सो दैट इफ यू फेल टू इम्प्लीमेंट दैट यू नो समथिंग इज रॉन्ग एंड यू फिक्स इट देन एंड देयर. बाद में सरप्राइजेस नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है? नंबर 5, रेगुलर टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस. नो अमाउंट ऑफ टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अनलेस यू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द टेस्ट आफ्टर सम टाइम दैट whatever mistakes you have done उसके reasons क्या हैं and what should I do to solve that problem and improve in the next test. So for example, अगर आपने पॉलिटी का टेस्ट एक दिया है, let's say first of all ये समझना बहुत ज़रूरी है, when we say क्या मेरी पॉलिटी हो गई ख़त्म, and when we pick up a test our target is कि 100 marks आ जाएं, 110 marks आ जाएं, we are sorted. But have you ever thought on your own that अगर मैंने बोला मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, then what is the reason कि मैं टेस्ट में, पॉलिटी के टेस्ट में I am only able to solve 50% questions. Understand that, imagine that. 50% आप ऑलरेडी नहीं कर पा रहे हो in the comfort of your home. एग्जाम में फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि पॉलिटी के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? सो ये जो टारगेटिंग है आपकी, यही सबसे पहले थोड़ी सी अंडरमाइन कर लेती है आपके प्रिपरेशन को. यू हैव टू मेक गुड टारगेट्स फॉर यू हैव टू मेक रियली हाई टारगेट्स फॉर यू सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन द प्रेशर ऑफ द एग्जाम. There is no reason, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है and you pick up a polity test, any test from the market or anywhere, that you should be able to solve anywhere less than 75 or 80% question. Once you are in that category, that's when you can say with confidence कि मेरा ये subject तैयार हो गया है. So that once you revise the next time, ये 75-80% का target बढ़ के 85-90 तक जाए. Right? You must have heard during your preparation कि कुछ भी हो जाए यार, पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, कुछ भी हो जाए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, बिकॉज द मोमेंट यू गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती. सो हाउ डू यू इंश्योर दैट पॉलिटी के अगर 13 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू गेट ऑल ऑफ देम राइट बाय मेकिंग श्योर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दैट एटलीस्ट वट एवर इज कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द बुक आई एम गेटिंग ऑल ऑफ देम राइट हियर फर्स्ट. अभी आपके टारगेट्स हैं 45-50% कि 50% भी आ रहा है तो मैं खुश हूँ. दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? So regular practice और उस regular test और उसके analysis. So here we also give you access to our legendary diagnostic prelims test series range completely. In that we make a very detailed report which I'll show you very soon. In that report we will pinpoint not just at a subject level कि आपका polity weak है या history weak है, we are going to pinpoint within the subject कि नॉट जस्ट पॉलिटी, विद इन पॉलिटी आपका पार्लियामेंट वाला चैप्टर वीक है या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वीक है या इकोनॉमिक्स में आपका इन्फ्लेशन वाला एरिया वीक है. दिस इज दैट फोकस दैट इज रिक्वायर्ड, दैट लेजर फोकस दैट इज रिक्वायर्ड कि अच्छा मेरा ये पॉइंट वीक है, लेट मी गो एंड फिक्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन यू विल बी एबल टू सी द इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको लगता है, आपको बता दिया जाता है कि यार पॉलिटी वीक है, दोबारा से करके आओ. सो यू ओनली गो बैक एंड डू द सेम थिंग अगेन जो आपको आती है अच्छे से, और जो वीक एरिया है वो वीक एरिया ही रह जाता है. But with our approach, we focus first on the weak area,
Once you have fixed the weak area, then we see if the remaining area remains strong or has become weak again. So we have a different strategy here. We have 3 levels of test for every subject, level L1, L2, L3. So जो गलतियाँ आप L1 में आपकी highlight होंगी, we are going to help you, our mentors are going to help you fix those mistakes. Then in a month's time when we take the L2 after a thorough revision, we are going to check कि वो जो problem L1 में थी वो fix हुई या नहीं हुई. अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो we'll try it again. And at the same time we also check if there is some new problem that has cropped up. So ये भी बहुत ज़रूरी है कि नई प्रॉब्लम्स ना आ जाएं पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते. We'll check the whole thing one more time in the level 3 test so that we want to make so that we are sure कि ये fluke नहीं था और आपका वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. So that is where we shine. Then sometimes it also happens you don't know where to stop, कहाँ रुकना है, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है. This is where the role of the coach or the mentor comes into play. You will have access to all the mentors, all the coaches of Smart Work Labs IAS Academy, and they will be available all the time for your help. जो भी आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, स्ट्रैटेजी में, पढ़ने के तरीके में या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फॉर दैट मैटर, you can get in touch with the mentor, you can talk it out with the mentor, you can get it solved. Yes, you will be given the contacts of all the mentors directly. उसमें हमारी एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए. वील क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट in which I will be there, the course coordinator will be there, and all the mentors including CSAT specialized mentors will be there. So that you don't have to go through somebody else कि सर mentor से बात करनी है, you can directly connect with the mentor. And a lot of problems can be solved directly by posting on the group, and one or the other mentor will reply to your problems if you don't want to make a call or something. If you're outside Delhi, we have a center in Delhi. All these communication, all these interaction will happen through Zoom, so that we have a face-to-face connect, and it is a much better connect than just a phone connect, right? So that is the strategy over there. Then the newest weak spot that has come up is CSAT. CSAT paper was mind-boggling this year. Nobody knew what happened. A lot of people who have always shined in, always shown in the CSAT paper have also flunked this year. I have known a lot of people with maths optional who have not been able to clear CSAT this year, right? So keeping this in mind, we are making a very focused, very specific intervention for CSAT. In this program, you will be given comprehensive CSAT classes along with regular practice sheets at class level as well as at home level. And this entire process will come with 8 dedicated CSAT tests and a dedicated CSAT mentor who will be there to solve all your problems. There is a lot of misinformation that is being spread around the CSAT paper of 2023 on YouTube. Trust me people, the CSAT paper was not as difficult as it has been made on the internet, right? आप नंबर सिस्टम की 4 क्लासेस करेंगे, आपको रियलाइज होगा कि the out of the 56 odd questions which were from quant and reasoning, you will be able to solve at least 15 to 17 questions in less than 15 minutes. I can guarantee that. So CSAT problem na bane, that is why we have made a very specific intervention, very comprehensive intervention. You will be put through more than 1500 practice questions that you will have to solve and submit so as to ensure that you are done with the things. There will be regular tests of CSAT so that the improvement in your progress can be gauged and judged as well. जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, जहाँ भी आपका स्कोर नीचे जाएगा 100 से, वहाँ पे CSAT मेंटर आपके साथ लग के आपको इम्प्रूव कराएंगे. We want to make sure कि GS ही नहीं CSAT भी 100% रेडी हो. ठीक है. 7th problem is how to manage current affairs. This is the biggest Achilles heel, let's say, in the entire preparation. कि सर current affairs नहीं समझ में आता कैसे करें. Most of the people blindly rely on some magazine or the other without even checking if that magazine has been helpful in the past few years, right? So if you are following any magazine whatsoever, the only thing I will request as a first step would be, please pick up the past 3 years paper. Please pick up the past 3 years magazine compilations of that particular institute जो भी आप follow कर रहे हैं, and verify कि इन magazines में से directly कितने questions आए हैं. Most of the magazines you will see that there are hardly 3, 4, 5 questions that has been asked in the prelims paper. And by that I mean not the very standard questions. अगर speaker पे question है and speaker news में था तो वो सबको पता है.
बट वैगल डांस टाइप का क्वेश्चन आया या ओरंगेटैंग टाइप का क्वेश्चन आया तो वो कितनी मैगजीन्स में था, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू चेक, राइट? सो इन दैट रिगार्ड we believe at SmartWork Labs that the most important source today for current affairs is the Hindu, PIB or the Indian Express, right? So we are going to give you a very holistic, very comprehensive coverage of current affairs for prelims 2024 in this program, wherein from January 2023 all the way till April 2024 we are going to cover all these sources very thoroughly in the class format as well as in a very lucid printed notes format that will be distributed among TCP prelims students. I will show you a sample after this. So this will ensure that not just static, our current affairs is also thoroughly covered. And once again, I am not undermining any magazine, but understand the psyche of UPSC. UPSC will not use any magazine particularly to give advantage to a student of a particular institute. UPSC still focuses on very standard sources, that is the Hindu, PIB and the Indian Express. We will also cover certain magazines just to be doubly sure, for example, Down to Earth and all, right? We'll give you a very crisp set of notes. The current affairs focus, special focus would be on certain areas, especially environment, science and tech, mapping and economics. Other areas will also be covered, but these areas will be much thoroughly covered vis-a-vis the other areas because these are the most rewarding areas when it comes to current affairs, right? Then, the final thing is the importance of PYQ in your preparation, which is undermined, I don't know to what extent. PYQ is the only guiding light that will help you prepare in the right direction as far as the UPSC civil services exam is concerned, be it prelims or mains. Without the utilization of PYQ, you would never understand कि where do you have to stop, कितना पढ़ना है, कहाँ रुक जाना है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सो PYQ आपको बताता है कि अगर आपको कोई एनवायरनमेंट की स्पीशी पढ़नी है तो किस तरह की स्पीशी पढ़नी है, उसके बारे में क्या पढ़ना है. अदरवाइज इन यू पिक अप एनी मैगजीन, यू पिक अप एनी करंट अफेयर्स सोर्स, दे विल टेल यू ऑल द ऑड थिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशी एंड दे विल कवर प्रॉब्ली अ मिलियन स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1.5 year. So you have to draw a line somewhere, you have to understand the cost benefit analysis of the things that you're covering in current affairs, and this is where PYQ comes into play. Secondly, the role of PYQ comes into play when we have to understand how to make a good guesswork or how to pick up clues that UPSC has put in the question. Okay? The internet is rife with examples wherein they have given you very random elimination techniques. हालांकि अब elimination techniques का role कम हो जाता है, but still logical elimination still works. Elimination techniques like ये लिखा है तो काट दो, वो लिखा है तो काट दो are stupid at best मेरे हिसाब से. और उस तरह से अगर आप सोच रहे हो कि मैं IAS बन जाऊं या IPS बन जाऊं तो वो इम्पॉसिबल सा टास्क है यार. एंड यू कैन नॉट रियली बेस योर एंटायर ईयर प्रिपरेशन ऑन दैट लक फैक्टर वेयर इन ऐसा लिखा होगा तो काट दूंगा और वैसा लिखा होगा तो काट दूंगा, उसके पीछे कोई लॉजिक हो या ना हो. यू कैन नॉट टेक दैट चांस. सो वी हैव टू बी वेरी थॉरो इन वट एवर वी आर डूइंग, वाई वी आर डूइंग दैट. हम स्टैटिक पे कमांड बनाएं, हम करंट अफेयर्स पे कमांड बनाएं ट्रेडिशनल तरीके से, एंड हमें जो एलिमिनेशन सीखना है वो लॉजिक बेस्ड सीखना है, तुक्का बेस्ड नहीं, राइट? यूपीएससी विल मेक श्योर कि ये तुक्के वाले एलिमिनेशन वैसे ही खत्म हो जाएं, बिकॉज ऑलरेडी खत्म हो गए हैं लास्ट ईयर. इट विल मेक श्योर कि और ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए कि तुक्के नहीं चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स चाहिए, राइट? एंड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ. सो कीपिंग दैट इन माइंड, वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल लाइव PYQ सेशंस wherein we are going to ascertain and judge कैसे UPSC क्लू देता है, कैसे उस क्लू को यूज करते हुए हमें एलिमिनेट करना है. लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. इसी बार के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एनीमिया मुक्त भारत स्कीम. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट स्कीम अनफॉर्चुनेटली, राइट? बट वाज देयर एनी क्लू? फर्स्ट ऑप्शन itself was that under this scheme prophylactic calcium supplements are provided to women and adolescent girls, something like that. I'm not able to remember the exact words, but this was the theme. So on the face of it, a lot of people might think यार ठीक लग रहा है, इसमें क्या ही गलत है, एनीमिया ज़्यादातर महिलाओं को होता है, लेडीज़ को होता है तो लेडीज़ को दे रहे हैं. बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज द क्लू वॉज कि यार एनीमिया तो बेसिक नॉलेज है, एनीमिया आयरन डेफिशिएंसीज होता है. इन दैट वाई वुड यू प्रोवाइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स? सो यू कैन सिंपली एलिमिनेट दैट जस्ट बाय अप्लाइंग लॉजिक. इसमें कोई तुक्का नहीं मारा है हमने, राइट? दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल लॉजिक दैट हैज टू बी अप्लाइड देयर.
again, there was another question. Let's say UN first compact on international migration. So there were multiple options in there. One of the options was that it has been signed and accepted by all the countries. Second option was it is binding in nature. So through the PYQs, we'll try to understand what kind of these agreements are generally binding in nature and what kind of agreements are generally easily acceptable by all the countries. और कौन सी कोई ना कोई country होगी कि किसी ना किसी तरह का problem होगा depending upon their situation. तो हम ये समझेंगे पहले. Then third option was that it deals with the internal migration of a country, something like that. So you have to understand one more time कि यार अगर international migration का compact है तो internal migration को deal कैसे करेगा और क्यों करेगा. एंड उससे भी फंडामेंटल लेवल पे अगर आप जाओगे तो अगर आपको या मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है उसमें यूएन का क्या रोल हो सकता है, समझने वाली बात है, राइट. सो इंटरनल माइग्रेशन से रिलेटेड ये कॉम्पैक्ट कैसे हो सकता है, खासकर अगर लिखा ही है नाम में कि इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड कॉम्पैक्ट है. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल क्लूज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और यूपीएससी इसी लेवल का स्मार्टनेस देखना चाह रहा है. ऐसा भी नहीं वो नहीं चाह रहा है कि आप आइंस्टाइन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं. So this is what we are going to learn in these PYQ sessions. Understand that, right? So with this in mind, if you prepare all these points properly, or if you prepare on all these points properly, you yourself will realize that there is nothing else left that needs to be done. And if you have a plan and if you have somebody who can actually look after your preparation and make you accountable every day, you can very well finish this entire syllabus in less than 3 months period. I'll demonstrate how, and there can be multiple revisions and you can actually improve with every test, with every passing day. आप जो ये टारगेट जो मैंने आपको बताया जो आपको अनरियलिस्टिक लग रहे होंगे कि कैसे किसी टेस्ट में 150 160 मार्क्स आ सकते हैं, you will yourself see that you will be able to score that kind of marks. We have done that in the past, we are going to continue to do that in the future as well, right? Now if I have to show you certain examples for that, जब मैंने बोला प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज हाउ अ सैम्पल प्लान इज गोइंग टू लुक लाइक, राइट. आई होप यू आर एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन क्लियरली. सो द डे विल बी डिवाइडेड इनटू 3 parts. One part will be given to one subject, second slot will be given to another subject, and third slot will always be dedicated for current affairs, right? So in these subjects, in these slots, first and second, there will be oscillation between GS and CSAT, while the current affairs will go on continuously. You will see that on a daily basis we are going to give you the targets कि किस दिन कितना चैप्टर पढ़ना है, स्टार्ट डेट क्या होगा टारगेट का, कंप्लीशन टारगेट डेट क्या होगी, उसमें स्लॉट्स में किस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे स्लॉट 1 में पॉलिटी, स्लॉट 2 में एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर और एमैक एज वी कॉल इट एट स्मार्ट वर्क लैब्स, एंड स्लॉट 3 में करंट अफेयर्स. We are going to give you the resources that are supposed to be followed. We are using only standard sources. There is no unnecessary source that is required to be read. आप standard sources को बार बार पढ़ेंगे, that will be sufficient, right? So लक्ष्मीकांत, ओल्ड एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स के लिए हिंदू या जो भी मैगजीन आपको लगता है सही है, जो हिंदू को कवर कर रही है, पीआईबी को कवर कर रही है, उसको. So डेली बेसिस पे आपको चैप्टर्स मिले हैं. R1 here would mean लक्ष्मीकांत, R2 here would mean RS शर्मा, so on and so forth. आपको चैप्टर्स करने हैं डेली बेसिस पे, and then there is a revision day also. As I said, revision पे बहुत ज़्यादा फोकस है. We also provide you with rest days because we understand you are not a machine. थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं है कि continuously करते रहें. Keeping all this in mind also, we are able to finish things by mid of March. I will just show you how. So second slot, a micro level plan is going to be provided to you. Again, revision. You will see revision again. So आपने एक बार पढ़ा, आपसे expected है कि आप next day पढ़े, तो वो second reading हो जाएगी. फिर आप यहाँ रिवाइज करेंगे, वो थर्ड रीडिंग हो जाएगी. फिर आप यहाँ पूरा एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करेंगे तो वो फोर्थ रीडिंग हो जाएगी. सो इस तरह आप मल्टीपल रिविजन्स इन द फर्स्ट 10-12 डेज ही कर लेंगे. इमेजिन द रोबस्टनेस ऑफ दिस प्लान. एक ही चीज़ अगर आप 4-4 बार पढ़ रहे हैं पहले ही राउंड की तैयारी में, तो आप उसके बाद मार्च अप्रैल मई में जब 3-4 बार और पढ़ पाएंगे, सो कितना स्ट्रांगली, कितना क्लियरली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी जो आप यूज़ कर पाएंगे एग्जाम में. दिस इज एज सिंपल एज दैट, right? And the third slot will be about current affairs. Now, the test that are going to help here, or the analysis that we are talking about here, is, for example, this is from the previous year, from the last year. So this is a report of modern Indian history. As I said, first of all, we are going to tell you in depth कि किस area में आपका problem है, right? This is just one snapshot of the report. It's a 3-page report. There are multiple things that comes out in this report. So here you will see
11 questions were asked from early Europeans, Mughals, and out of the 11 questions, the person could not do 8 questions. Okay, this is the level 1 test, right? Similarly, you will see Acts of British Rule, 12 questions were asked, she could not do 6 questions out of that. So these are the two primary areas, and the third area will be social reforms. From 13 questions, she could not do 6 questions. So these are the 2-3 primary areas that came to fore in the first incident itself. कि यार ये 3 areas ज़्यादा weak है. Let me first go and fix these 3 areas. So the mentor will suggest what are the strategies that can be used to fix these areas, and after that you can work upon that. So once this L1 test is done, we are going to check it again in the L2 test. So the same report will be formed for the next test, and then we'll see if the problems have been fixed or not. So you will see early Europeans, Mughals में जो problem था, उधर पीछे आपने 11 में से 8 question नहीं कर पाया था ये student. इस बार L2 में 7 questions थे, only 2 questions were wrong, and she could do most of the questions correct. Similarly, social reforms में 13 में से 6 question नहीं कर पाया था ये aspirant. इस बार आप देखेंगे social reform में 9 question पूछे गए, she could do 8 out of 9 questions, सिर्फ 1 question नहीं हो पाया. नाउ ये एक क्वेश्चन कैसा है वो भी रिपोर्ट में डिटेल में आता है, वो किस डिफिकल्टी लेवल का था, कॉन्सेप्चुअल था या फैक्चुअल था, उसको सॉल्व करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, दैट वे. एंड एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 7 क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड ओनली none of the question basically was wrong over there. So this is the effectiveness of the way of preparing at our place, and this is how you can fix your micro issues as well. One more thing I would like to highlight, this particular test, level 1 test, is generally a little lengthier test at our place, so that we want to put you through a more stringent rigor. So ये 125 questions का होता है instead of 100 questions. So not just for 2 hours, 2.5 hours के लिए हम आपको push करते हैं. So we push you a lot. We are very stringent when it comes to our targets. We are very stringent when it comes to discipline and rigor. We will make sure कि आप पढ़ रहे हैं, weekly basis पे आप अपने task complete कर रहे हैं, right? So टास्क कंप्लीट करने का और इंश्योर करने का कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा ये भी एक क्लॉज है दैट द वीकली टारगेट दैट हैज बीन प्रोवाइड टू यू, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, एट द एंड ऑफ द वीक यू विल हैव टू सबमिट द प्रैक्टिस शीट. द OMR पूरे OMR फिल करके उसको आप चेक करके आप उसको सबमिट करना होगा. ओनली देन द सेकेंड सेट ऑफ स्लॉट विल बी ओपनड अप फॉर यू. This also helps us ensuring कि आप डिसिप्लिन में सब कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बीच के चैप्टर्स नहीं छोड़े हैं आपने, बिकॉज द प्रैक्टिस विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज यू विल बी आंसरेबल अगर आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हैं कि ये चैप्टर पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक वो फिक्स नहीं हो जाएगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. So this is the strengths that we work upon. This is how we help our aspirants get better on a daily basis. इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू हैंडआउट्स इन दिस फॉर्मेट which will have very specific informations for prelims perspective on any topic. This is just one such document that is going to be provided to you. We will also take classes for that starting mid of January. There will be around 2 classes per week. As far as CSET is concerned, there will be around 2 or 3 classes per week, a very short class, 1.5 hour, and that is sufficient. There will be 100 odd hours in which we are going to cover CSAT. So overall, if I have to give you a view, you will see that how many revision slots are there, how many breaks are there, and in continuity, if we start from Jan 4th, people, right? There are test after test, regular tests are going to be there. And here, so polity got over somewhere around 26 January. Once again, 5th of March, a month later, polity level 2 revision starts, and you take a test 2, right? So first round of revisions are happening over here. You study for a week, you revise, you study for a week, you revise, you study for a week, and then you revise one more time the entire thing and you take a test. After a month, you take the test again. So if you see, the entire thing is getting over somewhere around 15th of Feb, with at least 2 or 3 rounds of revision. For every subject, we are taking 2 tests in this period. That means you will be reading everything 5 times. पहली बार, इसके next day second time, यहाँ रिवाइज कर रहे हैं 3rd टाइम, यहाँ ओवरऑल रिविजन कर रहे हैं 4th टाइम, और जब यहाँ ब्लू आ गया 5th टाइम. सो बाय मिड मार्च यू विल बी डन विद एवरीथिंग 5 टाइम्स. कैन यू इमेजिन दैट डूइंग ऑन योर ओन? और मार्च के बाद भी हमारे पास 2.5 महीने बचे. इन दैट वी आर गोइंग टू पुट यू थ्रू अगेन लॉट ऑफ रिविजन्स. वी आर गोइंग टू पुट यू थ्रू एटलीस्ट 3 or 4 रिविजन्स वन मोर टाइम, राइट? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने ऐड करी है, वेर इन वॉट वी आर डूइंग इज दैट जनरली आप देखोगे जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं उसमें फुल एंड टेस्ट टुवर्ड्स द एंड स्टार्ट होते हैं, वंस यू डन विद एवरीथिंग,
But what we do over here is we want to make an early assessment of your performance in the full length test. So the moment you are done with L2 test, that is first, second week of March, we are going to put you through a couple of full length tests first, just to see where do you stand. Once that is done, based on your performance, we are going to put you through one more round of subject revisions. हम 2 या 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करवाएंगे, फिर फुल एंड टेस्ट लेंगे, देखेंगे इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, फिर हम रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का रिवीजन कराएंगे, फिर फुल एंड टेस्ट लेंगे, और उसके बाद देयर विल बी अ स्प्लू ऑफ फुल एंड टेस्ट जो आप देंगे. So this is also a new thing that we are introduced at SmartWork Labs कि सारे full length test end में ना होके there are full length tests somewhere in the early stages as well to adjudge your performance. Yes. So this is our TCP prelims. If you are serious about this year's attempt, if you really want a ticket in the mains exam this year, this can be your vehicle for it. So if you want to ensure that you are making your everyday count, if you want to ensure that you are improving on a daily basis, please come and discuss your problems and performance at SmartWork Labs. You can also connect with us on all the details that are provided in the description of the video, or there must be a ticker on the video right now in which the contact details must be displayed. So feel free to connect with us. The program starts on January 4th. Further details, you can visit the website smartworklabs.in to get all the joining formality details and the fees structure, etc. Best of luck, everyone. I hope we all write mains this year. All the people who are at least sincere get to write mains this year. And we want to play a small part in your journey to make sure that happens. Thank you very much.